हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं बच्चों। और ट्रायंगल में हमने अभी बीपीटी सीखी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों, है ना। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हेडिंग बना लो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये देखो बच्चों, थ्योरम क्या है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो चलो बच्चों, ये देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट का की उल्टी स्टेटमेंट। उल्टी स्टेटमेंट, समझे बात को। जैसे थेल्स ने बीपीटी में, थेल्स ने क्या कहा था? उसने कहा था कि किसी लिखना मत, किसी ट्रायंगल के दो, एक साइड तीसरी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सेम रेशो में तोड़ता है इसको। यानी कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम आता है। अगर ये DE जो है ये BC के पैरेलल है तो फिर क्या होगा? AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। ये थी थेल्स की स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट थेल्स ने बीपीटी में बोली ना, उसका उल्टा क्या होगा? उल्टा ही होगा बच्चों कि अगर कभी किसी ट्रायंगल में ये रेशो सेम है तो साइड पैरेलल होंगी। समझे बात को? अगर लाइन पैरेलल होंगी तो रेशो सेम होगा, बीपीटी। अच्छा, अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझे बात को? चलो आओ बच्चों इसको प्रूव करें। ये लो, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। देखो बच्चों, ABC ट्रायंगल है और आपको बताऊं क्या बोला है, ये DE है। तो आपको गिवन क्या है कि ये रेशियो बराबर है, यानी AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। समझे बात को? AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। बिल्कुल उसका उल्टा यार, बीपीटी का। बीपीटी में ये दिया होता था, ये प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये दिया है, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट E डैश। ठीक है बच्चों, E dash is a point taken on AC and E dash is joined with D। D से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने AC पे एक पॉइंट ले लिया E डैश और हमने E डैश को D से मिला दिया। ठीक है, चलो और अब करते हैं इसको प्रूव। प्रूव बहुत ध्यान से सुनना, छोटा सा प्रूफ है इसका मगर समझने लायक है। देखो बच्चों, इसको हम बताओ क्या करेंगे, हम इसको मैथ्स की एक ऐसी टेक्निक से प्रूव करेंगे जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन भैया ये क्या होता है? बेटे आपको जाने अनजाने में मैंने पहले भी बताया था
याद है आपने चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। याद है क्वेश्चन किया था? नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बस एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। वहां पे कैसे करते थे आप याद है? ऐसे करते थे आप, कैसे कि आप बोलते थे चलो एक पल को मान लिया, चलो एक पल को मान लिया कि रूट 2 रैशनल है। फिर थोड़ी देर क्या होते थे, अरे यार आई एम सॉरी मैंने गलत मान लिया था। यानी क्या कि इररेशनल है। कॉन्ट्राडिक्ट करना, पहले एक असम्पशन लेना, किसी चीज को सच मान लेना और फिर अपने आप को ही झूठा साबित कर देना, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो यहाँ पे मैं वही करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा चलो मान लो बच्चों डीई जो है ना, डीई वो बीसी के पैरेलल नहीं है। लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई जो है वो पैरेलल बीसी के नहीं है। तो यार अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन रही होगी यहाँ पर, इस दुनिया में कोई तो एक लाइन रही होगी जो बीसी के पैरेलल रही होगी। तो मैंने बोला चलो मान लो डीई डैश, लेट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। समझे बात को? पहले बताओ बच्चों ये बात समझ में आई आपको? एक बच्चा कह रहा है भैया देखने में तो लग ही नहीं रही है पैरेलल। बेटा थोड़ा सा ना दिमाग से सोच एक बार, क्या करोगे? मैंने कहा डीई मान लो पैरेलल नहीं है, तो डीई नहीं है तो कोई और होगा। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ बच्चों। मैं आपको एक कहानी की सहायता से समझाता हूँ और इस कहानी की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? मान लो अपना देव है, गोरा देव से सो दिया। हाँ देव कैसा है? बढ़िया। ठीक है? और मान लो अपना मुकुल है, गोरा मुकुल सब ठीक घर में है? ये भाई मुकुल और देव जो है वो सगे दोस्त है। ठीक है? मान लो देव चोर है, मान लो, अरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमें वो तो सिर्फ एक जरिया है, हमें तो चीजों को समझना है। अमिताभ बच्चन में तो चोर बनता है फिल्मों में। ठीक है? मान लो अपना देव सिसोदिया चोर है, मान लो। ठीक है? और इसने अपने दोस्त के कोई किताब चुरा ली। ठीक है? अब देखो, ठीक है, अब ना मान लो, अब सुनो एग्जांपल समझ, बात को लाइन से समझना। ठीक है? मुकुल ने भैया भैया सर मेरी बुक चोरी हो गई, मेरी बुक चोरी हो गई। मुकुल ने क्या बोला? भैया मेरी बुक चोरी हो गई, मेरी बुक चोरी हो गई, इसने चुराई, इसने चुराई। देवता क्या करा? भैया मैंने नहीं चुराई, भैया मैंने नहीं चुराई, भैया मैं झूठ बोल रहा है। तो मैंने बता क्या बोला? चलो मान लो, चलो मान लो देव ने बुक नहीं चुराई, तो किसी और ने तो चुराई होगी क्योंकि चोरी तो हुई है। आई बात सर में? वही बात कि देखो मैंने बोला चलो मान लो ये जो है इसके पैरेलल नहीं है, तो भैया कोई और तो लाइन रही होगी फिर यहाँ पे जो इसके पैरेलल रही होगी। आप बताओ बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, आप सुनो, आप सुनो। अब अगर सुनो, अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है, आपके असम्पशन के अकॉर्डिंग अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है बच्चों, तो फिर उस हिसाब से तो बच्चों ये एडी अपॉन में डीबी बराबर होना चाहिए ए डैश अपॉन में ए डैश सी। क्यों भैया क्यों? क्यों क्या? बीपीटी, बीपीटी कह दिया अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। यानी कि डी डैश अगर बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन में डीबी बराबर ए डैश अपॉन में ई डैश सी होना चाहिए। रीजन क्या है इसका? बाय बीपीटी थेल्स थ्योरम, है ना? ठीक है, मगर मगर बच्चों ये एडी अपॉन में डीबी तो एडी अपॉन में डीबी तो ए अपॉन ईसी के बराबर था। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना? तो अब सुनो, इसको मान लूंगा फर्स्ट, इसको मान लूंगा सेकंड। ठीक है बच्चों? अब देखो एडी अपॉन में डीबी बराबर ये, एडी अपॉन में डीबी बराबर वो
यानी क्या, ये बराबर वो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन में ई सी, है ना। बताओ पहले यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब एक बात बताऊं, वैसे यहीं तक साबित करने से साबित हो गया यार। सोचो, ए ई अपॉन में ई सी बराबर ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी कैसे हो सकता है? हैं? वो केवल एक ही शर्त हो सकता है, जब ई और ई डैश सेम पॉइंट थे। समझे बात को? ई और ई डैश क्या थे? सेम पॉइंट थे। इस चीज को आप और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों कैसे कर सकते हो? ऐसे एक काम करो, दोनों तरफ आप 1 जोड़ दो, एड 1 बोथ साइड, ए ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई सी प्लस 1। ठीक है, ये अब देखो ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, अभी पता लगेगा क्यों। ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी, है ना। अच्छा अब देखो ए ई डैश और ई डैश सी इसको जोड़ के क्या आएगा बच्चों बताओ? ए ई डैश और ई डैश सी इसको जोड़ के क्या आएगा? इसको जोड़ के आ जाएगा पूरा का पूरा ए सी, है ना। यानी कि मैं यहां लिखता हूं, चलेगा, यानी कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ई डैश सी बराबर क्या, इनको जोड़ना क्या आएगा? ए ई प्लस ई सी, जोड़ के बच्चों वही आ जाएगा, देखो ए सी अपॉन में ई सी। अब देखो ए सी से ए सी दोनों तरफ कट गया, और आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ई सी बराबर ई डैश सी आ गया। क्या? ई सी बराबर ई डैश सी आ गया। अब सुनो, जब सी से लेके ई का डिस्टेंस और सी से लेके ई डैश का डिस्टेंस आपने बराबर साबित कर दिया, हैं? यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? सी से ई का डिस्टेंस और सी से ई डैश का डिस्टेंस सेम कैसे हो सकता है? एक शर्त पे हो सकता है बच्चों, ये जो ये ई डैश पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट यहीं पर ही था। मतलब ये दोनों ना, ये दो अलग पॉइंट थे, ये सेम ही पॉइंट थे, है ना। इसका मतलब आप क्या लिखोगे आखिरी में, मैं बताता हूं। अब आप नहीं लिखोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash are same point। सेम पॉइंट को बच्चों कोइंसिडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। आर सेम पॉइंट, है ना। यानी जो आप कह रहे थे ना कि डी ई डैश और डी ई वो एक ही बात है, इसका मतलब क्या साबित हो गया? इसका मतलब क्या साबित हो गया कि डी, आपने कहा था डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, अरे डी ई डैश तो डी ई ही है, इसका मतलब क्या? डी ई पैरेलल है बीसी के, देयरफॉर लास्ट लाइन बस डी ई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। बताओ बच्चों समझ में आया? बच्चों देखो ये थ्योरम यहाँ पे पूरी सॉल्व भी है, बिल्कुल ऐसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व भी है यहाँ पर, आप देख लेना इसको, ठीक है। चलो चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम। बताओ पहला हो गया, पहला हो गया, यस। दूसरा हो गया बच्चों, दूसरा, तीसरा हो गया बच्चों, तीसरा, वेरी गुड। चौथा तो बच्चों बीपीटी थ्योरम है, हमने लास्ट क्लास में प्रूव की थी। पांचवा बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमने आज प्रूव करी है ना। सिक्स हो गया, हाँ सिक्स हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। अच्छा बताओ सेवंथ हो गया बच्चों, यस। एट्थ हो गया, सच बताना एट्थ। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं मुझे, यस। यतिन प्रतिभा कह रही नहीं हुआ एट्थ, एट्थ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ, एक मिनट बस। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो पहला डाउट आया है, एडी दे रखा है 2.5, डीबी दे रखा है 3,
AE दे रखा है 3.75 और EC दे रखा है x। ठीक है, दे रखा मैंने मान लिया है, मान लो दैट, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड AC, पूरा AC फाइंड करना है बच्चों आपको। AC कोई नहीं, AE और EC को जोड़ के ही तो आएगा AC। अब देखो, क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है बच्चों BC के, DE जो है वो BC के पैरेलल, यानी रेशो सेम होगा BPT, है ना। यानी कि इसलिए AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। ठीक है, क्योंकि रेशो सेम है, सॉरी लाइन पैरेलल है, तो रेशो सेम होगा BPT, यानी 2.5 अपॉन में 3 बराबर 3.75 अपॉन में x, है ना। और अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 x बराबर 3.75 इंटू 3, यानी x क्या हो जाएगा बच्चों, 3.75 इंटू 3 अपॉन में 2.5। और इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू आएगी 4.5। ठीक है, मगर आपसे x होना पड़ा था, आपसे तो AC निकालने को बोला था, तो नाउ AC बराबर क्या होगा, AE प्लस EC, यानी कि 3.75 प्लस x कितना है बच्चों, 4.5। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, 8.25। ये इसका आंसर है। बताओ बच्चों, समझ में आया। हाँ तो बच्चों अब बताओ, 9 हो गया, अब 9 हो गया, वेरी गुड प्रतिभा, 9 हो गया बच्चों, यस। 10 हो गया बच्चों, 10 यस। चलो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है DE जो है ना, DE D1 क्या है बच्चों आपको, DE पैरेलल है BC के, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या गिवन है कि AD अपॉन में DB बराबर है 3/5। ठीक है बच्चों, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AE। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों, मैं बताता हूं। मैंने कहा चलो इसको मान लो कि ये x है, बेटा आपको जो निकालना होता है ना, जो उसे x मान लो, खत्म बात। लेट AE बराबर x, और अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे आप बस एक बात का जवाब दे दो, अगर ये AE x है और बच्चों ये जो पूरा का पूरा है वो 4.8 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये EC कितना होगा, 4.8 में से x माइनस कर दो, यानी ये बताओ क्या होगा, ये होगा 4.8 माइनस x, बस। अब देखो, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, इसलिए AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, है ना। और देखो AD अपॉन DB इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 3/5। AE बच्चों, AE क्या है x, और EC क्या है, वो है 4.8 माइनस x, है ना।
बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 4.8 माइनस एक्स बराबर 5x मल्टीप्लाई 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4×12 अब इस 2.4 14.4 है ना, माइनस 3x बराबर 5x बराबर 3x बराबर 8x है ना, ये मान के प्लस का हो गया। अब ये अपॉन में आ जाएगा ये, तो बेटा इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1.8 आएगा, 1.8। ये लो ए यानी x की वैल्यू आ गई, आंसर। सच बताओ समझ में आ गया बच्चों? बुक में इसका आंसर क्या दिया है? 1.8 सही तो है बच्चों? सही है, चलो ठीक है। अब बेटा ऐसी 11 भी है, 12 भी है। एक काम करना बच्चों, आज आप जितने आगे ट्राई कर पाओ उतने क्वेश्चन करो, ठीक है? पर 10 12 15 20 जहां तक कर सकते हो बच्चों करो। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम कल मिलेंगे। कल तो ट्रिको के लिए मिलेंगे, परसों मिलेंगे बच्चों, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।